नमस्कार मित्रों, मैं विकास आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ भागवत से जुड़े तमाम ऐसे प्रश्न जो दुनिया समाज के जहन में रहते हैं कि भागवत क्यों सुननी चाहिए, क्यों करानी चाहिए, भागवत का हमारे जीवन में महत्व क्या है। ऐसे तमाम प्रश्न जो सामान्यतः सभी मनुष्यों के दिमाग में रहते हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों को लेकर के आज मैं राधा रसिक बिहारी मंदिर में भागवताचार्य पवन कृष्ण शास्त्री जी के पास आ रखा था। तो बैठ करके ऐसी ज्ञान चर्चा हो रही थी, तो आपके द्वारा जितने भी हमें जवाब मिले सभी बहुत अच्छे थे। सुन करके मन संतुष्ट हुआ, तो मुझे लगा कि फेसबुक लाइव जाना चाहिए और आप लोगों के बीच में भी इस शुभ संदेश को पहुंचाना चाहिए। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जो फेसबुक से जुड़े जो मित्र हैं उनके बीच में आप अपनी बात को रखें। भागवत क्यों की जाती है, भागवत का जीवन में महत्व क्या है और भागवत को इस कलयुग काल में कितना महत्व समाज दे रहा है और कितना मिलना चाहिए। निवेदन करता हूँ आचार्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री राधा रसिक बिहारी के चरणों में, भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठे हुए हम लोग, और जैसे कि हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई हैं हमारे विकास जोशी जी, और सुंदर सुंदर धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं और अच्छे अच्छे जो है आपके द्वारा सामाजिक कार्य होते रहते हैं। और जैसे कि आपने आजकल श्री नारायण ज्योतिष के नाम से भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, और आप इस समय पर राधा रसिक बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में आए और भागवत के विषय में आपने चर्चा की। और आपका प्रश्न था कि भागवत क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, भागवत करने से क्या होता है। तो आपके मन में आया कि भाई मेरे मन में ये प्रश्न है, और ऐसे हो सकता है कि अनेकों लोगों के मन में ये प्रश्न हो। तो आपने मेरे से कहा कि भाई फेसबुक लाइव के माध्यम से आप मुझे भी बताओ और मेरे सारे मित्रों को और सभी फेसबुक प्रेमियों को ये बात, ठाकुर प्रेमियों को आप बताओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने हम भी आपके मित्रों के साथ फेसबुक पे लाइव जुड़ पाएंगे। तो ये एक प्रश्नता का विषय है। तो आपका कहने का पहला प्रश्न था कि भागवत क्यों की जाती है, भागवत करने से क्या होता है, भागवत किस प्रकार से करनी चाहिए। तो ध्यान देना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतदर्व संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका विभावुका। संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण पुराणों का, संपूर्ण शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। और कहा गया है कि ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही। ध्यान देना, श्रीमद् भागवत को पंचम वेद कहा गया है, अमर ग्रंथ कहा गया। लोग अमरनाथ जाते हैं, और मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि अमरनाथ आप होकर के आए हो, अमरनाथ आप गए हो, अमरनाथ में क्या हुआ है। आप होकर के आए हो तो आपको पता होगा। कहना कि गुरु जी वहाँ तो गुफा है, शंकर जी बैठे हुए हैं, एक कबूतर है। मैंने कहा महत्व क्यों है वहाँ का, तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ कईयों से मैं पूछता हूँ कि वहाँ क्या हुआ। कई लोग कहते हैं कि जो है वहाँ पर जो है भगवान शंकर ने जो है कथा सुनाई, अमर कथा। मैं कहा वो अमर कथा क्या है, तो लोग नहीं बता पाते हैं, नहीं जानकारी में नहीं होता। तो ध्यान देना, जो अमरनाथ गुफा में जो अमर कथा भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी, वही अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा है, जिसको सुनने मात्र से माँ पार्वती अमृत को प्राप्त हो गई, अमर हो गई। और वहीं पर एक शुक बालक ने, तोते ने, उस कथा का रसस्वादन किया और वह शुक बालक भी अमर हो गया। आगे चलकर के बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा इसमें। श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप लोग सब लोग सुनते हो, आप भी कई बार कथा सुने हो, तो ये बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा। तो वो आगे चल करके वो जो शुक था, तोता था, वह व्यास जी की पत्नी के गर्भ से शुकदेव के रूप में जन्म लिया। यम प्रवजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। जो सुखदेव मुनि जन्म लेते ही वन को चल पड़े और पिता वेद व्यास जी, हे पुत्र रुक जाओ, हे बेटा रुक जाओ, परंतु सुखदेव मुनि नहीं रुके, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे। परंतु जब नारद जी के द्वारा प्रेरणा मिली वेद व्यास जी को कि आप भागवत ग्रंथ लिखो,
तब नारद जी से प्रेरणा पा करके वेद व्यास जी महाराज ने भागवत ग्रंथ को लिखा। और इसमें भागवत ग्रंथ में महाराज जो है 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे। अब इसका ज्ञान किसको दो, तो उस सुखदेव का ध्यान आया जो निर्गुण निराकार की उपासना करा, तो जन्म लेते ही वन को चले गए। तब अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक याद कराए, सगुण साकार से सुखदेव का परिचय हो। तो शिष्यों ने श्लोक गाए कि यम प्रवजंत मुनपेत मपेत कृत्यम। सुखदेव जी जो चले गए थे उनके आगे सबसे पहले दयालुता का, भगवान के अंदर कितनी दयालुता, फिर सुंदरता का कि भगवान कितने सुंदर हैं। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य शार्विम लेभे गतिम धात चितांतोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रद वाश कनकपिशम वेजयंतीं जमालाम रंध्राण वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्रावशत गीत कीर्तिम। सुंदरता का भी वर्णन, दयालुता का भी वर्णन। सुखदेव जी की समाधि टूट गई, जो निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे थे वे अपने पिताजी के पास आए और कहा कि सगुण साकार से परिचय कराओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया। और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा, कहते हैं किसी संत का अपमान कर लो, किसी ब्राह्मण का अपमान कर लो तो महाराज जो है कल्याण नहीं होता है। तो राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया, शमिक मुनि का। शमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि यदि लंघित मर्यादम तब शब्द में नहीं। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो अन्न जल का त्याग करके गंगा जी की तट पर आ गए। तब सुखदेव जी ने आकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, 7 दिनों तक कथा सुनी और महाराज जो है साक्षात भगवान का स्वरूप राजा परीक्षित को प्राप्त हो गया, मोक्ष मिल गया। तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भुक्तिम मुक्तिम ददाति भागवत, कहा गया है कि कल्प वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष स्वर्ग में है और एक इस पृथ्वी पर है। स्वर्ग में जब देवताओं की कोई कामना होती है, कोई इच्छा होती है तो कल्प वृक्ष के नीचे चले जाते हैं और पलक झपकते ही कामना पूरी हो जाती है। परंतु जब देवता कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए तो वो कल्प वृक्ष मना कर देता है कि मोक्ष मैं नहीं दे सकता हूँ। परंतु जो पृथ्वी लोक पर श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, यहाँ पर जो भी आता है भुक्ति मुक्ति ददाति भागवत, समस्त भोगों को भी देती है भागवत और साथ ही साथ मोक्ष को भी देती है। तो इस कलिकाल में इस पृथ्वी तल पर, इस भूमि पर, इस मृत्यु लोक में श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है और साथ ही साथ मोक्ष को प्रदान कर सकता है। तो हाँ, एक और प्रश्न आपका था कि ये आयोजन कैसे करना चाहिए, भागवत का आयोजन। तो ध्यान देना कि इस आयोजन के लिए भी शास्त्रों में अनेकों प्रकार से वर्णन आता है और अनेकों बातें हैं। तो मैं आप सभी से, क्योंकि काफ़ी लोग आपसे फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि यूँ का मन होता है कि हम भागवत कथा अपने घर में करवाएं। तो ध्यान देना, लोग डरे रहते हैं कि भाई भागवत कथा इसमें तो करोड़ों रुपये का खर्चा आता है, लाखों रुपये का खर्चा आता है, कैसे करवाएं। तो ध्यान देना, मैं आपके चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कन्या का विवाह होता है उसी प्रकार से इस कथा का भी आयोजन होता है। कन्या गरीब से गरीब के यहाँ भी ब्याही जाती है और अमीर से अमीर के यहाँ भी ब्याही जाती है। तो ये इसमें कोई धन का कोई वो नहीं है। आप जो है आप अपने सामर्थ्यानुसार, जरूरी नहीं कि आप जो है हमारा जो है बड़ा विशाल यज्ञ, आपका जितना सामर्थ्य है आप उस हिसाब से इसी को कर सकते हैं। आप अकेले घर में बैठ करके कथा सुन सकते हैं, आप 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 100 हजारों लाखों लोगों के साथ बैठ करके, तो जितना जिसका सामर्थ्य होता है वैसे इसी करवा सकता है। और महाराज आपका सामर्थ्य नहीं है कि किसी ब्राह्मण को बैठा करके करो, आप स्वयं जो है भागवत ग्रंथ अपने घर पर रखें और नित्य एक अध्याय का पाठ आप स्वयं अपने घर पर कीजिए, नित्य एक अध्याय का पाठ। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर अपने आप हो जाएगी। और मैं आप सभी से श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर की ओर से, श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार की ओर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जरूर अपने घर में भागवत ग्रंथ रखिए और जरूर नित्य एक अध्याय का पाठ कीजिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, और आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। यही कामना करते हुए आपके जीवन की मंगल कामना करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि इस समय पर जो है ये कोरोना महामारी का जो काल चल रहा है, संकट का समय चल रहा है, आप अपने घरों में हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप अपने घरों में बैठ करके अवश्य भगवत भजन कीजिए, अवश्य जो है श्रीमद् भागवत का जो है अपने घर में स्वयं पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपके इन आशीर्वाद वचनों से सभी लोग प्रभावित हुए होंगे मैं आशा करता हूँ। और
और साथ ही साथ आपने एक बहुत अच्छा ये लॉकडाउन में आज जैसे भारत पूरा जो है देश बंद है, पूरा देश नहीं तो अभी तो पूरा विश्व बंद है। और इस समय इस संकट की घड़ी में, दुखद समय में भागवत से अच्छा कोई विकल्प हो नहीं सकता। और ये बहुत अच्छी बात सुनने में आई कि जो है भागवत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जो है बहुत संपन्न जो लोग हैं वही लोग जो है इसका आयोजन करवा सकते हैं। इसका आयोजन कोई भी कहीं भी करवा सकता है। सामर्थ्य हो तो बहुत बड़ा पंडाल लगा करके भी आयोजन होता है, सामर्थ्य ना हो तो जो है सामान्य रूप से अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी भागवत का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये भागवत चर्चा के माध्यम से हमारे जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने भी आपको बहुत अच्छी तरह सुना।